जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेक्चर नंबर 36 में फिजिक्स में बात करूंगा। कुछ टॉपिक्स है मेरे, ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन एंड देन पावर। So let us start. Now, first of all, what is spring potential energy? This is simply WSP, which is the work done by spring, is half of K x I square minus x f square, where I is initial position and F is final position of the displacement. तो हम ये कह सकते हैं change in potential energy in case of spring is negative work done by the spring, means delta U is equal to half of K x f square minus x I square. Simple. Now, see the question. इसमें क्या क्वेश्चन है? If a long spring is stretched by 0.02 meter, its potential energy is U. If the spring is stretched by 0.1, then its potential energy will be. तो आपने भी यहाँ पर देखा, ये फॉर्मूला जो था मेरा WSP, मतलब डेल्टा यू जो था, बेसिकली डेल्टा यू क्या था आपका, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसको एक ही झटके में इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। बेसिकली डेल्टा यू प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब 0.02 मीटर स्ट्रेच किया था तो इसकी एनर्जी यू है। नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस 0.1 एंड 0.02? तो यू कैन से 0.1 इज नथिंग बट 5 इन 5 इंटू 0.02, यू कैन से दिस। ओके, मींस अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर होगा। तो हमने लेंथ को 5 गुना किया है तो मेरी एनर्जी होगी 5 स्क्वायर, मतलब 25 टाइम्स हो जाएगी। तो यू कैन सी दिस इज 25 टाइम्स। तो ये इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, if a spring extend by x on loading then energy stored by the spring is t। तो हमें क्वेश्चन हमें जो पता है पहले से, ये देखिए यहाँ पर t की वैल्यू k इंटू एक्स के बराबर होगी। तो डेल्टा यू हाफ के एक्स स्क्वायर में x की जगह t अपॉन के रखेंगे। यू आर गेटिंग दिस डेल्टा यू इक्वल टू t स्क्वायर अपॉन 2k। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो दोस्तों सिंपल चीज है, यहाँ पर आपको दो तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हैं। वन इज दिस डी यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल एफ डी एस। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, माइनस ऑफ एफ इंटू डी एस। ओके, और इसी चीज को हम लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ सम लिमिट्स एफ डी एस। ओके, से R1 टू R2। एक तरीका तो ये हो गया, ये आपका इंटीग्रल फॉर्म हो गया दोस्तों। सेकंड फॉर्म कुड बी डिफरेंशियल फॉर्म, मींस डी यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ इंटू डी आर। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, एफ इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस ऑफ डी यू अपॉन डी आर। तो ये दोस्तों ये आपका डिफरेंशियल फॉर्म हो गया। ओके, तो इस केस में हम, अगर आपको एफ पता है तो यू कैन कैलकुलेट डेल्टा यू, और इस यहाँ पर जो डिफरेंशियल फॉर्म है इसमें अगर आपको यू पता है तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फोर्स। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको और थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो देखिए कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है। बेसिकली कंसेप्ट इक्विलिब्रियम मतलब एफ नेट, किसी भी बॉडी पर जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होना चाहिए। इट शुड बी अ जीरो नेट फोर्स। तो अब एफ क्या होता है, एफ अभी मैंने आपको बताया माइनस ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स। ओके, डी यू अपॉन डी एक्स मीन दिस इज नथिंग बट डी जीरो इन केस ऑफ equilibrium. So you can say the slope of the this potential energy curve would be zero, means you can say slope of potential energy versus position graph would be zero at equilibrium. तो इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अभी देखिए पोटेंशियल एनर्जी कर्व क्या होता है। तो एक जैसे मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ करा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये डेल्टा यू है, ये एक्स है, इसके बीच में जो कर्व होगा वो उसका स्लोप जिस पॉइंट पे जीरो होगा वहां पर आपका पोटेंशियल एनर्जी कर्व का जो स्लोप होगा वो आपको स्टेबिलिटी बताएगा। तो स्लोप से हमें तीन चीजें पता लगेंगी। स्लोप कैन डिसाइड थ्री डिफरेंट थिंग्स। वन, आइदर द स्लोप इज पॉजिटिव, आइदर इट इज नेगेटिव, और इट कुड बी जीरो स्लोप। ओके, पॉजिटिव अगर है तो मींस फोर्स इज नेगेटिव, यू कैन से फोर्स इज नेगेटिव। ओके, एज अभी हमने भी देखा यहाँ पर। ओके, सेकंड केस में अगर नेगेटिव है तो फोर्स वुड बी पॉजिटिव, क्योंकि मैंने आपको बताया देखिए इससे यहाँ पर फोर्स जो होगा इसके ग्राफ का स्लोप का नेगेटिव होगा। तो अगर फोर्स पॉजिटिव है तो ये स्लोप नेगेटिव होगा, और फोर्स नेगेटिव है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और जीरो है तो इसका मतलब होगा पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन हो जाती है। ओके, तो दीज आर दी बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड दी स्टेबिलिटी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व। अब यहाँ पर देख लेते हैं स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होते हैं। तो देखिए फॉर एग्जांपल इफ आई से कर्व लाइक दिस, सपोज इस तरीके का कोई कर्व है मेरा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स है, ए बी, सपोज इट इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, सपोज एफ, लाइक दिस डिफरेंट पॉइंट्स आर दी। ओके, ए बी सी डी ई एफ जी, लाइक दिस। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप डेल्टा यू वर्सेस एक्स का अगर अगर आप यहाँ पर कर्व देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट पॉइंट पे स्लोप है। अब यहाँ पर क्या होगा स्लोप, देखिए मैं इसको दिखा देता हूँ डिफरेंट कलर से। सपोज ये वाला स्लोप दोस्तों होगा, ये पॉजिटिव स्लोप होगा। ये यहाँ पर स्लोप जीरो हो गया क्योंकि फ्लैट हो गया लाइन। यहाँ पर ये स्लोप आपका नेगेटिव हो गया। अगेन दिस इज जीरो स्लोप, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज जीरो, एंड अगेन दिस इज नेगेटिव। तो कहने का मतलब है ए पॉइंट पर, ई पॉइंट पर आपका स्लोप पॉजिटिव है, बी डी और एफ पर स्लोप मेरा कैसा है, आपका जीरो स्लोप है, और सी और जी पर आपके नेगेटिव स्लोप है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था उस हिसाब से आप इक्विलिब्रियम को तय कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया पॉजिटिव नेगेटिव जीरो स्लोप कंडीशन क्या होती है। तो ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों को समझ में आया होगा। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इस तरीके से है कोई कर्व, अगर इस तरह है, ठीक है, तो ये आपका स्लोप जीरो हो गया, तो यहाँ पर क्या लाएगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये स्टेबल कहलाएगा। ओके, दिस इज डेल्टा यू वर्सेज एक्स। तो दिस इज योर स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ पर किसी पॉइंट पे आप डिस्टर्ब करेंगे तो ये आप वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। तो ये आपका ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, इस तरीके का होगा। ओके, डेल्टा यू वर्सेस एक्स कर्व वुड बी लाइक दिस। तो यहाँ पर ये इस पॉइंट पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ से थोड़ा भी डिस्टर्ब करेंगे तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम इसका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दिस इज योर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड और जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होगा दोस्तों, तो डेल्टा यू अगर मैं एक्स के रेफरेंस में निकालता हूँ तो दिस वुड बी ए फ्लैट लाइन। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन डिसाइड दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। ओके, तो यहाँ पर अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो समझने की ये है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या मतलब होता है कि इफ दिस इफ द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम स्टेबल पोजीशन, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इफ द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम स्टेबल पोजीशन देन इट विल हैव न्यूट्रल नेचुरल टेंडेंसी टू कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। यहाँ पर देख सकते हैं इस केस में क्या होगा, इफ the on displacing it from unstable equilibrium particle will move away from the original position। यहाँ पर इस केस में हो जाएगा। और इस केस में क्या होगा दोस्तों, on displacing the particle from natural in neutral equilibrium it will not move away or toward the original position। तो इस तरीके से आपके तीनों डिफरेंट केसेस मैंने आपको समझा दिए। ओके, अब देख लेते हैं क्वेश्चन दोस्तों। तो जैसे द क्वेश्चन इज द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी यू एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स इन द स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर अभी जैसे मैंने आपको बताया स्टेबल इक्विलिब्रियम ये होगा। ओके, इस तरीके का ये ग्राफ आता है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg टू मूव along the x-axis given by ux equal to this 3x square minus 4x plus 6 फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल x equal to 0। तो यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला आप लगा देंगे माइनस डी यू अपॉन डी एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे विच इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करिए तो दोस्तों ये हो जाएगा 6x माइनस 4 इंटू 1 प्लस 0। तो इस तरीके से आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा। ओके, तो f की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 6x-4। ओके, तो x इक्वल टू 0 पे कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पे 6 इंटू 0 माइनस 4, तो दिस वुड बी इक्वल टू -4। ओके, f इज इक्वल टू सॉरी दिस इज -6x+4, तो f एट 0 इज इक्वल टू +4। just see this one -4 because this is x is equal to, you are differentiating with respect to time, so you are saying that the potential energy, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो दिस इज माइनस, तो ये माइनस यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो ये आपका यहाँ पर माइनस और ये प्लस हो जाएगा। यू कैन से दिस इज 4, तो क्योंकि x डायरेक्शन में तो इसकी इसका आंसर आ जाएगा 4i, तो द आंसर वुड बी 4i न्यूटन। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद डिस्टेंस x as shown in the graph, the force acting on the particle जीरो एट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहाँ पर जीरो होगा, तो मैंने आपको बताया था स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ही आपके स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, बी और सी पर यहाँ पर फोर्स आपका जीरो हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं क्योंकि यहाँ स्लोप आपके जीरो है, तो बी और सी पर आपका ये इक्विलिब्रियम होगा इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं दिस क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस under a conservative force and its potential energy u varies with coordinate x shown in the diagram, the force is positive। अब जहाँ पर फोर्स पॉजिटिव है इसका मतलब वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप नेगेटिव आना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप कहाँ पर नेगेटिव है, इस पॉइंट पर नेगेटिव है दोस्तों। बाकी यहाँ देखिए ये जीरो है, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, इसका मतलब इस पॉइंट पर जो बी पॉइंट पर आपका क्या होगा, फोर्स पॉजिटिव होगा क्योंकि यहाँ स्लोप नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय ux इक्वल टू a अपॉन x की पावर 12 minus b upon x की पावर 6 where a and b are positive constants and x is the distance between the atoms, the atoms are in stable equilibrium। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें पहले तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दोस्तों। तो du upon dx कैलकुलेट करिए, तो यहाँ से ये इस वाले फॉर्मूले से, तो ये क्या हो जाएगा, मैं लिखता हूँ देखिए इसको, ये हो जाएगा आपका a और ये x की पावर 12 है माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -12 x की पावर -13, ये आ जाएगा यहाँ पर, और माइनस b दिस वुड बी x की पावर 6, तो -6 हो जाएगा न्यूमरेटर में जाके, दिस वुड बी -6 x की पावर -7। So you can write this as -12 into a upon this would be x की पावर 13 प्लस हो जाएगा ये 6 प्लस, जस्ट मिनट, यस दिस सी दिस वन -12 a अपॉन x की पावर 13 प्लस ये हो जाएगा आपका 6 b अपॉन x की पावर 7, इस तरीके से आ जाएगा। ओके, अब इसमें क्या करेंगे आप दोस्तों, यहाँ पर इस du अपॉन dx की वैल्यू आ गई है, du अपॉन dx की वैल्यू आ गई। अब हमने ये क्या किया, इक्विलिब्रियम के लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए इस वैल्यू को जीरो कर दीजिए, तो आप इसको होल वैल्यू शुड बी इक्वल टू जीरो। जब इसको आप जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 a अपॉन एक्स की पावर 13 -12 अपॉन एक्स की पावर 13 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका दिस होल थिंग इज इक्वल टू जीरो -6 b अपॉन एक्स की पावर 7। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 a अपॉन एक्स की पावर 6, ये देखिए 7 है और ये 13 है, तो ये फाइनल मेरा जो आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू, अगर मैं इसमें कैलकुलेट करूंगा तो एक्स की वैल्यू जो 6 रूट आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 2a अपॉन b। अगर इसको आप सॉल्व करने जाते हैं तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 2a अपॉन b 6 रूट, ये सी ऑप्शन इज करेक्ट, सॉरी एक्स इक्वल टू 2a अपॉन b।
यस ये वाला, सॉरी ये नहीं, ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3z देन टू फाइंड द फोर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है हमें, हमें क्या करना है यहाँ पर एफ की वैल्यू, अब देखिए एक्स वाई जेड तीनों दे रखे हैं, तो आपको यहाँ पर ये इसको इस तरीके से करना है। देखिए माइनस डी यू अपॉन डी आर, आर मतलब पोजीशन वेक्टर हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों दे रखे हैं, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, माइनस ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स आई कैप प्लस डी यू अपॉन डी वाई जे कैप प्लस डी यू अपॉन डी जेड इंटू के कैप। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर एक एक करके डिफरेंशिएट करें और बाकी दोनों को आप कांस्टेंट मानेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वाई और जेड कांस्टेंट होगी, इसी तरीके से वाई के केस में एक्स और जेड कांस्टेंट हो जाएंगे, और जेड के केस में एक्स और वाई कांस्टेंट होगी। तो मेरे पास ये जो एफ आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, माइनस के साथ आएगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस के 2xi, ओके, प्लस 2j सी दिस वन प्लस 3k, ओके, ये आ जाएगा। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा ये आंसर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, तो क्योंकि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इस तरीके से आपका आंसर ये सॉल्व होकर आ जाएगा। मेरा फाइनल जो आंसर आ जाएगा इसमें, इस केस में क्या आएगा, मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देता हूँ आपको। जैसे डी यू अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो किस तरीके से आएगा, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, माइनस है क्योंकि माइनस आ गया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स प्लस बाकी दोनों का कॉन्स्टेंट मानूंगा तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x हो गया। इसी तरीके से डी यू अपॉन डी वाई क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा ये माइनस लगाएंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 2y का, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू सिंपली 2 माइनस के साथ। ओके, इस तरीके से 2 डी यू अपॉन डी जेड क्या होगा हमारा, डी यू अपॉन डी जेड हो जाएगा आपका -3, आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से मैं दोनों को रख दूंगा तो मेरा ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A ball is placed on the top of hemispherical bowl as shown in the figure. Which type of equilibrium can be associated with the ball body? तो आप यहाँ देख सकते हैं हेमिस्फीयर में ये बॉल जो है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है दोस्तों, कौन सा है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया ये। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कर्व इज शोन इन फिगर, पॉइंट एट स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर देख सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में कौन से पॉइंट मैंने आपको बताए थे, ये देखिए यहाँ पर ये पॉइंट है 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो यहाँ पर ये वाला ये देखिए स्लोप यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है, बी और ई दोनों पॉइंट पर ही आपका इक्विलिब्रियम में स्लोप 0 है, बट स्टेबल कौन सा है, ये है, जबकि बी वाले पॉइंट पे इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आपको बता देता हूँ। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो बेसिकली इंटरनल फोर्स मस्ट बी कंजर्वेटिव इस केस में। सेकंड पॉइंट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी जीरो, तो यहाँ ये दो चीजें ध्यान रखनी। उसके बाद कुछ पॉइंट और है, इन केस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क डन मस्ट बी जीरो, एंड another important point is special case of work energy theorem. This mechanical energy conservation is nothing but a kind of work energy theorem, लेकिन इसको स्पेशल केसेस में यूज करते हैं। एंड देन मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपकी इफ द टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस इज जीरो, देन मैकेनिकल एनर्जी मींस टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी कंजर्व। तो ये कुछ बातें हैं। ठीक, तो फाइनली आप ये कह सकते हैं कि के ई मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज अ कांस्टेंट। तो ये आपको ये इन फॉर्मूले से लगा के कुछ क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो जरा एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों इसके। जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग ड्यूरिंग सबसीक्वेंट मोशन। देखिए यहाँ पर ये कर्व पाथ है, यहाँ पर एम कोई ये मास है जो रेस्ट पर है, इसको मैंने यहाँ से नीचे छोड़ा जाता है, तो यहाँ पर क्या स्प्रिंग है, स्प्रिंग इस साइड पर ये आपकी फिक्स्ड है और ये स्मूथ सरफेस है, इसमें मतलब फ्रिक्शन नहीं है। ओके, तो यहाँ पर केवल ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जा रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन का आप कंसेप्ट लगा सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंसेप्ट में होता था के ई प्लस पी पोटेंशियल एनर्जी इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसका मतलब हो गया के ई प्लस इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, इनके सम के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए ये यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ये हाइट h पर है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इस पॉइंट पर, यहाँ पर 0 हो जाएगी दोस्तों इस मास की, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इस पॉइंट पर इसकी, क्योंकि हाइट h पर है तो हम ग्राउंड को ये ले रहे हैं, ग्राउंड पर ले रहे हैं 0 पोटेंशियल एनर्जी, तो इससे हाइट h पर कितनी होगी m इंटू जी इंटू एच, एच हाइट पर क्योंकि इसमें एच हाइट दे रखी है, इज इक्वल टू अब काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनल यहाँ पर देखिए वो कह रहा है मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब ये मैक्सिमम जब दबेगी, जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस होगी तो उस केस में इस जो मास की इसकी बॉल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर अगेन द काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 0। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देने की। प्लस अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी यहाँ पर, तो देखिए स्प्रिंग में अगर दबाव x है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी दोस्तों, हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन जो है सिंपल इक्वेशन बन गई, mg इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x आप निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से अंडर रूट 2mgh अपॉन k। इस तरीके से आप ये निकाल सकते हैं। तो ये मैक्सिमम कंप्रेशन वुड बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड जय श्री राम।